हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वदेशी हेल्पर में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है द नोबेल प्राइज़। जी हाँ, द नोबेल अवार्ड। यार यहाँ से यार क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। यार ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है इंडिया में जिसके अंदर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ना आए। आप चौकीदार से लेकर यूपीएससी तक चलिए, यहाँ से यार क्वेश्चन बनना डेफिनेट है। तो यार आज चलिए लेके आ चुके हैं हम हमारे लिए सबसे पहले जो कि नोबेल अवार्ड्स रहने वाले हैं 2020 के लिए, जो कि मेडिसिन के लिए दिया गया है। यार यहाँ 3 लोगों को दिया गया है, तो आपको जैसा कि पिक्चर में दिख रहा होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको जैसा कि हेडिंग दिख रहा होगा, नोबेल अवार्ड फॉर 2020 फॉर मेडिसिन। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि जो नोबेल अवार्ड है 2020, ठीक है ना, जो नोबेल अवार्ड है, एक सेकंड, ठीक है, जो नोबेल अवार्ड 2020 है जो कि मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, ये किसे दिया गया है? तो हमारा ये ऑप्शन है कि हार्वी एल्टर को दिया गया है जो कि अमेरिका से हैं, और चार्ल्स राइस को दिया गया है जो कि अमेरिका से हैं, या फिर माइकल ह्यूटन को दिया गया है जो कि यूके से हैं, या डी फिर उपरोक्त सभी। तो यार इसका आंसर होने वाला है उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हार्वी एल्टर जो कि अमेरिका से रहने वाला है, चार्ल्स राइस जो कि अमेरिका से हैं, और माइकल ह्यूटन जो कि कहाँ से हैं? यूके से हैं, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना होगा कि कौन कहाँ से है, ठीक है। तो हूँ अब, तो हम आपको ट्रिक से याद करवाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। नोबेल अवार्ड चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो यार हमें दिख रहा है कि ये ऑप्शन हमारा हार्वे एल्टर। एल्टर एल्टर से क्या बना? एल्टर से अगर साउंड निकालेंगे तो बटर बटर निकल रहा है, एल्टर बटर एल्टर बटर, है ना। तो आप हार्वे छोड़ दीजिए, ठीक है ना, बटर ले लीजिए, ठीक है ना। तो हार्वे एल्टर की जगह क्या लेंगे हम? बटर, ठीक है। इसके बाद चार्ल्स राइस, तो राइस से तो राइस हो ही रहा है, तो राइस वो भी बटर के साथ, ठीक है ना। तो राइस बटर के साथ कौन खाता है? अमेरिका वाले। अब अमेरिका वाले यार लोग वीआईपी लोग हैं, तो क्या खाते हैं वो? बटर के साथ राइस खाते हैं। हम लोग यार तेल वगैरह के साथ खा लेते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि अमेरिका वाले क्या खाते हैं? राइस खाते हैं, वो भी किसके साथ? बटर के साथ। तो आपको जैसे ही दिखेगा कि मेडिसिन के क्षेत्र में एग्जाम में आएगा तो किसे दिया गया है, तो आपको याद आएगा कि बटर के साथ राइस कौन खाते हैं? अमेरिका वाले, ठीक है। अगर आपसे कंट्री भी पूछ लेगा तब भी आपको याद रहेगा कि बटर के साथ राइस किसने खाया था? अमेरिका वाले, ठीक है। तीसरा आपको रखना है माइकल ह्यूटन। तो यू 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 में यू आ रहा है, तो यूके, है ना, यू यू, तो ये आपको दिख जाएगा फिर यूके, है ना। तो माइकल ह्यूटन यूके, है ना। तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है। तो चलिए आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ आपको एक, ठीक है। तो ये देखिए, ये वो पिक्चर है, ठीक है। तो द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी भी बोलते हैं उसे, और मेडिसिन 2020, ठीक है। तो ये हैं हार्वी जे एल्टर, माइकल हॉटन, ठीक है, और चार्ल्स एम राइस, ठीक है। और इसके लिए किसके लिए दिया गया ना? तो फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए इन्हें दिया गया। बहुत ही घातक वायरस है ये, ठीक है ना। तो अब हम इसके बाद आगे चलकर हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी करने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नीचे, ठीक है। तो ये देखिए आ गया हमारा क्वेश्चन नकला कि नोबेल अवार्ड 2020 मेडिसिन के लिए जो है किस बीमारी के अध्ययन हेतु दिया गया। तो मैंने आपको अभी बताया था कि किसके लिए दिया गया? फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। तो ये देखिए आंसर इसका हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए ये दिया गया है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि किस वायरस के लिए दिया है, तो हेपेटाइटिस सी वायरस। या आपको ये भी पूछ सकता है कि हेपेटाइटिस जो होता है वो किस के कारण होता है, तो वायरस के कारण। आपको ये भी दे सकता है कि हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है, ए बी सी डी ई। तो आपको पूछ सकता है कि जो चिकित्सा में क्षेत्र में जो नोबेल दिया गया है वो हेपेटाइटिस को तो दिया गया है, पर कौन से वाले हेपेटाइटिस को? आपको ऑप्शन दे देगा ए बी सी, हेपेटाइटिस ए बी। तो आपको क्या लगाना होगा? सी, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस सी वायरस। जैसे कि आप याद कैसे रखेंगे सी? तो 3 व्यक्तियों को दिया है और सी भी 3 नंबर पे आता है, तो हो गया ना हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। तो चलिए इसके आगे बारे में जानकारी करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये पिक्चर है उसकी वायरस की, जो कि लीवर में इन्फेक्शन से होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस, ये देखिए, ठीक है। चलते हैं, तो अब आ गया हमारा क्वेश्चन कि व्हाट इज हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। तो हेपेटाइटिस सी वायरस क्या है, ठीक है। तो इसके अब एक पिक्चर देख लेते हैं क्या है आखिर ये वायरस। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा मनुष्य का डायग्राम है, ठीक है। तो ये आपको लीवर दिख रहा होगा। अब देखिए ऊपर दिख रहा होगा आपका नॉर्मल लीवर, ठीक है। तो एक सेकंड, ठीक है। तो आपको ये ऊपर दिख रहा होगा, आपको ऊपर दिख रहा है ये नॉर्मल लीवर, ठीक है, नॉर्मल है, कोई स्वस्थ है, बढ़िया है। अब जैसे ही देखिए जिसमें हेपेटाइटिस सी वायरस जो है ये एंटर करेगा,
हेपेटाइटिस सी वायरस जो है जैसे ही इसमें एंटर करा तो देखिए अब जो फूलने लग गया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से है। फिर इसमें हेपेटाइटिस सी वायरस की और संख्या बढ़ेगी, अंदर ही अंदर डबल होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, फिर वो ये देखिए एंड स्टेज में आके वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, जो फूल जाएगा और ये देखिए संक्रमित हो जाएगा एंड स्टेज, ठीक है ना। तो ये बहुत घातक बीमारी है, ये फूल जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में, आखिर क्या है इसके बारे में, ठीक है। ये देखिए ये स्वस्थ है और ये कैसा हो गया है, देखिए बिल्कुल मतलब अलग ही भद्दा सा लग रहा है, मतलब कितना ये बहुत खतरनाक बीमारी है, ध्यान रखना, ठीक है। हेपेटाइटिस के लक्षण देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यूरिन का रंग अधिक पीला होना, ठीक है, उल्टियाँ होना, पेट में दर्द होना, आँखों और स्किन का जो रंग है वो पीला हो जाता है, भूख न लगना, ठीक है, जो मल का रंग है वो सामान्य न होना और अधिक थकान रहना, ये इसके लक्षण है, ठीक है। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि क्या क्या इसके लक्षण हैं, ठीक है। वायरस क्या है, कैसे अटैक करता है, ठीक है। तो किससे संबंधित है, तो लीवर से संबंधित है। कौन से वायरस से होता है, तो वायरस के कारण होता है, कौन सा, सी वायरस, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। इसके बाद देखिए एक जी रिपोर्ट आई है कि 70 मिलियन केसेस ऑफ हेपेटाइटिस वर्ल्ड वाइड, यानी कि 4 लाख डेथ, और 70 मिलियन केस वर्ल्ड वाइड और 4 लाख अभी तक मृत्यु हो चुकी है। ये WHO की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, ठीक है ना। तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं कि हेपेटाइटिस के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि हेपेटाइटिस क्या है आखिर। तो हेपेटाइटिस सी लीवर से जुड़ा एक रोग है, ठीक है ना। तो किससे जुड़ा हुआ है ये, लीवर से जुड़ा है, ध्यान रखना। डायरेक्ट पूछ सकता है किससे संबंधित वाली, तो लीवर से, ठीक है ना। जो हेपेटाइटिस सी नामक विषाणु से, किससे होता है, हेपेटाइटिस सी नामक विषाणु से संक्रमित होने पर पैदा होता है, ठीक है ना। अब देखती है एक किससे फैलता है, किससे आकर, तो यह वायरस संक्रमित खून से फैलता है, किससे फैलता है, संक्रमित खून से फैलकर आपके लीवर को क्षति पहुंचाता है, जो भविष्य में लीवर का फेलियर हो सकता है आपको, या फिर इससे कैंसर भी हो सकता है। देखिए कितनी खतरनाक बीमारी है, समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। तो इससे आपको फेलियर भी हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है। यह रोग इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि आधे से ज़्यादा संक्रमित लोगों को खुद के संक्रमित होने का पता ही नहीं चलता। अगर आप संक्रमित हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि इस रोग के लक्षण ना तो दिखाई देते हैं और ना ही सामने आने में, और इसमें सामने आने में कम से कम 10 साल तक इसमें लग जाते हैं आपको दिखाई देने, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसके लक्षण क्या क्या है, जैसे कि मैं आपको फोटो के माध्यम से दिखाई चुका हूँ, और देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है हेपेटाइटिस सी के लक्षण। तो आसानी से खरोंच या चोट लग जाना, मतलब आसानी से लग जाना, जैसे आप अगर नॉर्मल हो तो आपको जल्दी चोट नहीं लगती, ठीक है ना। अधिक थकान महसूस होना, भूख न लगना, त्वचा व आंखों का पीला रंग, यूरिन गहरे रंग का, खुजली होना, ठीक है ना। तो ये सब इसके देखिए, पैरों में सूजन, अचानक वजन कम होना, ये सारे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हेपेटाइटिस के अगर कारण क्या है। तो हेपेटाइटिस जो सी है ये लीवर कमजोर होने की वजह से होता है, ठीक है। लीवर से संबंधित लीवर, ठीक है, लीवर को कमजोर या खराब होने के पीछे वजह से ये खास होती है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं कि इसके देखिए क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो अत्यधिक तेल मसाले वाले भोजन का सेवन करने से लीवर को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। ऐसा भोजन पचाने को लीवर में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वो होता है, ठीक है। तो इस तरीके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं ये सारी डिटेल्स, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको देखते हैं, ठीक है। फिर हेपेटाइटिस से बचाव के उपाय देख लीजिए क्या है। तो हेपेटाइटिस सी से बचाव के लिए इस तरह हर तरह के नशे से दूर रहने की कोशिश करें। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या पहले से इस्तेमाल की गई सुई का इस्तेमाल ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। टैटू बनवाए जाएँ तो अच्छी दुकान का चुनाव करें, ध्यान रखें टैटू की नीडल को, उसकी भी देखिए सुई आ गए यहाँ पे भी, नीडल को पहले स्टेराइल यानी कि उसको सैनिटाइज वगैरह किया हुआ। यौन संबंध ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो ये वायरस फैलता है, ये एक तरह से HIV की तरह ही काम करता है। तो आप ये बिल्कुल कंफर्म एग्जाम में पूछा जाने वाला है, यह ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, क्योंकि यौन संबंध उदाहरण प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये ज़्यादातर इसी से फैलता है, जैसे HIV के तरह ही ये रोग होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो नोबेल अवार्ड, अब हम बात करने वाले हैं नोबेल अवार्ड। अगर हमने पढ़ तो लिया यार, नोबेल अवार्ड दिया है मेडिसिन के लिए, दिया है इतने लोगों, आप बहुत से बच्चों को अगर जो पहली बार देख रहे होंगे उनको पता ही नहीं कि नोबेल अवार्ड है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, ये है अल्फ्रेड वन हार्ट नोबेल, ठीक है ना। तो ये यार बहुत मतलब इतने महान है, क्या बताया जाए इनकी बारे में, मतलब इन इन्होंने जो आविष्कार किया था डायनामाइट का, तो उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ था ना, तो उसने उन्होंने ये घोषणा की थी कि इससे जो भी रेवेन्यू आया हर साल उसको किसी ना किसी, मतलब हर साल ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आगे हम बात करने वाले हैं। तो उसकी जो राशि है वो जिस जिस व्यक्ति को भी नोबेल दिया रहा है उससे वो राशि उन्हें प्रदान किया है। तो मतलब इतना बड़ा काम करके गए हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम नोबेल, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए 1901 से ये शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा सम्मान है, ध्यान रखना, विश्व में सबसे बड़ा जो सम्मान है ना यही है, ठीक है ना। तो वीडियो यार लंबा हो रहा है, तो चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं, ठीक है। तो
ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा सम्मान है, देखिए आपको लिखा भी दिख जाएगा। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा सम्मान है जो डायनामाइट की किसके आविष्कारक थे, ये पूछा जा सकता है। अगर समझ लिए करंट में जो आया उससे रिलेटेड फैक्ट भी पूछा जाता है, और यही एसएससी की खासियत है, एनटीपीसी की भी यही खासियत है। ठीक है ना, तो वो उससे जुड़े फैक्ट पूछता है, अगर करंट नहीं पूछेगा तो उससे जुड़ा फैक्ट जरूर पूछेगा। ठीक है, तो डायनामाइट के आविष्कार होते हैं अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, और ये कब दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब बहुत बार पूछा गया कि जो हमारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये कब दिया था, कौन सी तारीख को दिया था, किस महीने में दिया जाता, तो 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष ये दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए कि इन पुरस्कारों का जो वितरण है वो कहाँ किया जाता है, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, और कुल कितने क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है, तो यह कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं, तो हमें देखिए पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री यानी कि रसायन, तीसरा है मेडिसिन यानी कि चिकित्सा जो कि अभी दिया गया है, चौथा है लिटरेचर यानी साहित्य, पांचवा इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, और छठवा है पीस शांति। ठीक है, इसके अंदर देखिए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार था यानी 5वें नंबर का, उसकी जो शुरुआत की गई थी 1916 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि अर्थशास्त्र का जो पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, पर बाद में 1969 में इसमें क्या जोड़ा गया था, इसमें जोड़ा गया था अर्थशास्त्र। इसके बाद जो हमारा शांति का नोबेल पुरस्कार है ना, वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ना देकर कहाँ दिया जाता है उसे, नॉर्वे की राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी में ये दिया जाता है। ओस्लो लिखना भूल गया मैं, नॉर्वे की राजधानी। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी क्या दिया जाता है, ओस्लो में। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ये दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें राशि कितनी आती है, तो इसमें 1 करोड़ स्वीडिश कॉर्नर, स्वीडिश की जो करेंसी होती है यानी स्वीडन में जो दिया था, तो 1 करोड़ स्वीडिश कॉर्नर। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार जो है एक क्षेत्र में अधिकतम कितने, 3 व्यक्तियों को ये दिया जा सकता है। ये भी पूछा जाता है कि नोबेल जो पुरस्कार है ये एक क्षेत्र में कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो 3 व्यक्तियों को यह दिया जा सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए नोबेल अवार्ड पाने वाले जो भारतीय हैं इनकी मैंने लिस्ट दे दी है, तो ठीक है, तो वीडियो यार बहुत लंबा हो चुका है तो आप ये पढ़ लेना। ठीक है ना, ये देखिए हम कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे कैलाश सत्यार्थी हैं जिन्हें लेटेस्ट दिया गया था 2014 में, जो कि शांति के लिए। ठीक है, तो अगर यार वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ हेल्पफुल अगर लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यार। आपका अपना भाई है स्वदेशी हेल्पर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।